क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान गलत एंट्री की वजह से नहीं होता, बल्कि सही एंट्री के बाद किए गए गलत फैसलों की वजह से होता है? एक पल के लिए सोचिए। आपने चार्ट देखा, सेटअप मिला, ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा आपके खिलाफ गया, आपका कॉन्फिडेंस गायब हो गया। और जैसे ही प्राइस थोड़ा आपके पक्ष में गया, आपका पेशेंस गायब हो गया। अगर ये बात आपको चुभी है, तो आज की ये कहानी शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दे। क्योंकि आज हम किसी नई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, ना किसी सीक्रेट इंडिकेटर की, ना किसी ऐसे फॉर्मूले की जो आपको रातों रात अमीर बना दे। आज हम उस चीज की बात करेंगे जो हर चार्ट के पीछे छुपी होती है, और वो है आपके फैसले। एक बार एक बूढ़ा बढ़ई था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी का काम करते हुए बिताई थी। उसके बनाए हुए घर इतने मजबूत होते थे कि लोग एक दिमाग पीढ़ियों तक उनमें रहते थे। एक दिन उसका शागिर्द उसके पास आया और बोला, गुरुजी, आपकी सफलता का राज क्या है? शागिर्द को उम्मीद थी कि वो कोई खास औजार दिखाएंगे, कोई सीक्रेट तकनीक बताएंगे। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मेरी सफलता लकड़ी में नहीं है। मेरी सफलता उस धैर्य में है जिसके साथ मैं लकड़ी को काटता हूं। शागिर्द को बात समझ नहीं आई। तब बूढ़े ने कहा, ज्यादातर लोग लकड़ी को अपनी इच्छा के हिसाब से मोड़ना चाहते हैं। मैं पहले लकड़ी को समझता हूं, फिर उसके हिसाब से काम करता हूं। और यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर्स मार्केट को समझना चाहते हैं। दोनों के बीच का यही फर्क पूरी कहानी बदल देता है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगता था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है। अगर मार्केट मेरी दिशा में चला तो मैं जीतूंगा, अगर नहीं चला तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होता गया कि मेरा असली दुश्मन चार्ट पर नहीं था, वो मेरे अंदर बैठा था। वो हर बार बोलता था, बस इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा और बढ़ा दे, बस इस बार रूल तोड़ दे, बस इस बार बड़ा रिस्क ले ले। और हर बार मैं सोचता था कि मैं फैसला ले रहा हूं, लेकिन सच ये था कि फैसला मेरा डर ले रहा था। एक दिन मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोली। मैं ये देखने बैठा था कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी थी। लेकिन कुछ देर बाद मेरा ध्यान एक अजीब चीज पर गया। लगभग हर बड़ा नुकसान एक ही वजह से हुआ था। गलत एनालिसिस की वजह से नहीं, गलत बिहेवियर की वजह से। कुछ ट्रेड्स में मैंने स्टॉप लॉस हटाया था, कुछ में जल्दी प्रॉफिट बुक किया था, कुछ में बिना सेटअप के एंट्री ली थी, और कुछ में सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि मैं पिछले लॉस का बदला लेना चाहता था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी आदतों से हार रहा था। और आदतों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे धीरे धीरे नुकसान करती हैं। इतनी धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। कल्पना कीजिए, एक जहाज समुद्र में जा रहा है। अगर उसका रास्ता सिर्फ 1 डिग्री गलत हो जाए तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हजारों किलोमीटर बाद वो पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाएगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। एक छोटा सा डिसिप्लिन ब्रेक, एक छोटा सा ओवर ट्रेड, एक छोटा सा इमोशनल डिसीजन, और कुछ महीनों बाद पूरा अकाउंट अलग दिशा में चला जाता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, मार्केट कभी आपको मजबूर नहीं करता। मार्केट सिर्फ अवसर देता है, फैसला हमेशा आपका होता है। अगर आपने बिना प्लान ट्रेड लिया तो वह आपका फैसला था। अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया तो वह आपका फैसला था। अगर आपने लालच में आकर ओवरसाइज पोजीशन ली तो वह भी आपका फैसला था। और जब तक ट्रेडर इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसकी ग्रोथ शुरू नहीं होती। क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी आप नहीं लेते, उसे आप बदल भी नहीं सकते। एक समय ऐसा भी आया जब मैं हर दिन मार्केट से उम्मीद लेकर बैठता था, आज कुछ बड़ा होगा, आज बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आज अकाउंट तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद होती थी,
उतनी ही बड़ी निराशा मिलती थी। फिर एक दिन मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर आज मार्केट मुझे कोई प्रॉफिट न दे तो क्या मैं फिर भी अपने रूल्स फॉलो करूंगा? लेकिन इसका जवाब ही तय करता है कि कोई इंसान ट्रेडर बनेगा या सिर्फ ट्रेड करता रहेगा। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, उसका लक्ष्य सही प्रक्रिया को दोहराना होता है। पैसा उस प्रक्रिया का परिणाम होता है और ज्यादातर लोग परिणाम के पीछे भागते भागते प्रक्रिया को भूल जाते हैं। एक एथलीट को देखिए, वो हर सुबह उठकर अभ्यास करता है। उसे पता नहीं होता कि अगला मैच वो जीतेगा या हारेगा, लेकिन उसे ये पता होता है कि अभ्यास उसके नियंत्रण में है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका रिस्क आपके नियंत्रण में है। आपका डिसिप्लिन आपके नियंत्रण में है। आपकी तैयारी आपके नियंत्रण में है। और जब इंसान उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जो उसके नियंत्रण में है, तभी उसका तनाव कम होने लगता है। क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से पैदा होता है और सिस्टम उस अनिश्चितता को कम करता है। लेकिन यहां एक चीज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सफल ट्रेडर्स आत्मविश्वास के कारण शांत नहीं होते, वे तैयारी के कारण शांत होते हैं। उनका भरोसा इस बात पर नहीं होता कि अगला ट्रेड जीतेगा। उनका भरोसा इस बात पर होता है कि चाहे जो भी हो जाए, वे अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। और यही भरोसा उन्हें अलग बनाता है। एक बार एक युवा ट्रेडर ने एक अनुभवी ट्रेडर से पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि अगला ट्रेड सफल होगा? अनुभवी ट्रेडर हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे नहीं पता। युवा ट्रेडर हैरान रह गया। फिर आप इतने शांत कैसे रहते हैं? अनुभवी ट्रेडर बोला, क्योंकि मेरा काम भविष्य बताना नहीं है, जोखिम संभालना है। यही वह बात है जो अधिकांश लोग देर से समझते हैं। मार्केट में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है। सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो अनिश्चितता के साथ जीना सीख जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग भविष्यवाणी का खेल नहीं है, संभावनाओं का खेल है। और संभावनाओं के खेल में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग ने मुझे पैसा कमाने से ज्यादा खुद को समझना सिखाया। इसने मुझे दिखाया कि मैं दबाव में कैसे सोचता हूं, मैं डर में कैसे प्रतिक्रिया देता हूं, मैं लालच में कितनी जल्दी बदल जाता हूं। और शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक आईना है जो आपको आपकी असली तस्वीर दिखाता है। अगर आप अधीर हैं तो मार्केट दिखा देगा। अगर आप लालची हैं तो मार्केट दिखा देगा। अगर आप अनुशासित हैं तो मार्केट वह भी दिखा देगा। और इसी वजह से दो लोग एक ही चार्ट देखकर भी अलग परिणाम पाते हैं, क्योंकि वे मार्केट नहीं देख रहे होते, वे अपने अपने माइंडसेट के साथ मार्केट को देख रहे होते हैं। आज अगर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में नई स्ट्रैटेजी चाहिए या मुझे अपने पुराने व्यवहार को बदलने की जरूरत है? क्योंकि कई बार सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक नई तकनीक का नहीं, बल्कि एक नई सोच का फर्क होता है। याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन दो मौके देता है, एक पैसा कमाने का और दूसरा खुद को बेहतर बनाने का। ज्यादातर लोग पहले मौके के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे मौके का फायदा उठाते हैं, वही लंबे समय में पहले मौके का सबसे बड़ा लाभ उठाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आज कितना कमाऊंगा, ये भी सोचिए आज मैं कितना बेहतर ट्रेडर बन सकता हूं। क्योंकि अंत में सफल ट्रेडर वो नहीं बनता जो हर ट्रेड जीतता है। सफल ट्रेडर वो बनता है जो हर अनुभव से सीखता है। और जिस दिन आपका फोकस पैसे से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने पर चला जाएगा, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि खुद को समझ लेना एक बात है
और खुद को बदल लेना बिल्कुल अलग बात। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाते हैं। उन्हें अपनी गलती दिखने लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि ओवर ट्रेडिंग नुकसान कर रही है। उन्हें पता चल जाता है कि इमोशन उनके फैसले खराब कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता चल जाता है कि रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर रही है। फिर भी अगले दिन वही गलतियां दोबारा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ समझने से नहीं बदलता, इंसान दोहराने से बदलता है। एक बार एक संगीतकार था। उससे किसी ने पूछा, आप इतनी आसानी से मुश्किल धुनें कैसे बजा लेते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, जो आपको स्टेज पर आसान दिख रहा है, उसके पीछे हजारों बार की गई प्रैक्टिस छुपी है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। लोग सफल ट्रेडर को देखकर कहते हैं, यार इसके लिए तो ट्रेडिंग आसान है। लेकिन उन्हें वो सुबह नहीं दिखती जब उसने ट्रेड नहीं लिया। उन्हें वो दिन नहीं दिखते जब उसने अच्छे सेटअप का इंतजार किया। उन्हें वो संघर्ष नहीं दिखता जब उसने खुद को अपने ही इमोशन के खिलाफ रोका। क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से पहले खुद के साथ होती है। एक समय ऐसा था जब मैं हर लॉस के बाद बेचैन हो जाता था। चार्ट बंद करने के बाद भी दिमाग ट्रेड में ही अटका रहता था। रात को सोते समय भी वही सवाल चलता रहता। अगर मैं थोड़ा और रुक जाता तो? अगर मैं थोड़ा पहले एंट्री लेता तो? अगर मैं स्टॉप लॉस न लगाता तो? और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट में नहीं जी रहा था। मैं अगर और काश की दुनिया में जी रहा था। और अगर तथा काश से बड़ी कोई मानसिक जेल नहीं होती, क्योंकि वहां इंसान वर्तमान में नहीं रहता। वो हमेशा उस अतीत से लड़ता रहता है जिसे बदला नहीं जा सकता। एक दिन मैंने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, जो ट्रेड खत्म हो चुका है वो अब मेरा शिक्षक है, दुश्मन नहीं। ये छोटी सी लाइन थी, लेकिन इसने मेरा नजरिया बदल दिया। क्योंकि पहले मैं हर लॉस से लड़ता था, अब मैं हर लॉस से सीखने लगा। और जैसे ही यह बदलाव आया, मेरे अंदर का दबाव कम होने लगा। अब मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान नहीं मानता था। क्योंकि सबसे बड़ा जाल यही है, जब ट्रेडर अपने रिजल्ट को अपनी वैल्यू समझने लगता है। एक अच्छा दिन आया तो लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूं। एक बुरा दिन आया तो लगता है मैं फेलियर हूं। लेकिन सच यह है कि आपका आखिरी ट्रेड आपकी पहचान नहीं है। जैसे एक खराब मैच किसी खिलाड़ी का करियर तय नहीं करता, वैसे ही एक खराब ट्रेड आपकी क्षमता तय नहीं करता। लेकिन हमारा दिमाग अक्सर यही गलती करता है। वो हर छोटी घटना को बहुत बड़ा बना देता है और इसी वजह से हम भावनात्मक फैसले लेने लगते हैं। एक बार एक बूढ़े नाविक ने अपने बेटे से कहा, समुद्र को जीतने की कोशिश मत करना। बेटे ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? नाविक बोला, बस इतना सीखो कि तूफान आने पर नाव कैसे संभालनी है। यही ट्रेडिंग का भी नियम है। मार्केट में हमेशा अनिश्चितता रहेगी। कभी खबरें आएंगी, कभी अचानक वोलैटिलिटी बढ़ेगी, कभी लगातार लॉस होंगे, कभी लगातार प्रॉफिट होंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं। सवाल ये है कि जब आएगा तब आप खुद को कैसे संभालेंगे। क्योंकि मजबूत ट्रेडर वह नहीं जो कभी नहीं टूटता। मजबूत ट्रेडर वह है जो टूटने के बाद भी अपने सिस्टम पर वापस लौट आता है। और यकीन मानिए, मार्केट में वापसी करना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल है। कई लोग एक बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता को संभालना भी उतना ही मुश्किल है जितना असफलता को। जब लगातार प्रॉफिट आते हैं, तब भी खतरा पैदा होता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। फिर इंसान सोचता है, अब मुझे मार्केट समझ आ गया है। और यही सोच अक्सर सबसे बड़े नुकसान की शुरुआत बनती है। मार्केट बहुत विनम्र शिक्षक है, लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका महंगा होता है। जैसे ही आपको लगता है कि अब आप सब कुछ जानते हैं,
वो आपको कुछ नया सिखा देता है। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा सीखने वाले बने रहते हैं। वे खुद को एक्सपर्ट नहीं मानते, वे खुद को स्टूडेंट मानते हैं। जब आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन ग्रोथ भी रुक जाती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक ट्रेडिंग करने के बाद भी वही खड़े रहते हैं। वे चार्ट देखते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। वे मार्केट का विश्लेषण करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार का विश्लेषण नहीं करते। वे हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी खोजते हैं, लेकिन अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदलते। और जब आदतें नहीं बदलती, तो नतीजे भी नहीं बदलते। एक दिन मैंने अपने आप से एक बहुत अजीब सवाल पूछा। अगर कल से मार्केट 1 महीने के लिए बंद हो जाए, तो क्या मैं फिर भी एक बेहतर इंसान बन सकता हूं? पहले मुझे लगा इसका ट्रेडिंग से क्या संबंध है, लेकिन बाद में समझ आया, बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए पहले एक बेहतर निर्णय लेने वाला इंसान बनना पड़ता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट की स्किल नहीं है, ये धैर्य की स्किल है, ये जिम्मेदारी की स्किल है, ये आत्मनियंत्रण की स्किल है। और जो इंसान इन चीजों में मजबूत हो जाता है, उसकी ट्रेडिंग भी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। याद रखिए, हर दिन आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता आसान होगा, इमोशन वाला रास्ता, जहां आप बिना सोचे ट्रेड लोगे, जल्दी फैसले लोगे और तत्काल संतुष्टि खोजोगे। दूसरा रास्ता मुश्किल होगा, अनुशासन वाला रास्ता, जहां आपको इंतजार करना पड़ेगा, खुद को रोकना पड़ेगा और कई बार कुछ ना करना पड़ेगा। लेकिन लंबे समय में यही दूसरा रास्ता आपको वहां पहुंचाएगा जहां पहला रास्ता कभी नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आप लेते ही नहीं, और कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस दिन होता है जिस दिन आपने खुद को एक गलत फैसले से रोक लिया। यही से एक साधारण ट्रेडर का बदलाव शुरू होता है, जब वो पैसे के पीछे भागना बंद कर देता है और सही फैसलों के पीछे भागना शुरू कर देता है। क्योंकि पैसा हमेशा सही फैसलों का परिणाम होता है, लेकिन सही फैसले हमेशा तुरंत पैसा नहीं देते। और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही उस मानसिकता की शुरुआत है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, एक ऐसी परत जिसे समझे बिना कोई भी इंसान लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। और वही परत है धैर्य की असली ताकत। क्योंकि कई बार ट्रेडिंग में जीतने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कई बार सिर्फ सही समय तक इंतजार करना पड़ता है। और यही हम अगले पार्ट में समझेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हर ट्रेडर जानता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर सच में समझते हैं, धैर्य। सुनने में यह शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, यह एक हथियार है।